अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और वेरी वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉजिकल गेट्स पढ़ा था और मैंने बार-बार कहा था कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो फाइनली हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग बूलियन अलजेब्रा का ये फर्स्ट पार्ट है बेसिकली, क्योंकि थोड़ा-सा लंबा है, एक्सप्लेन भी करूँगा। सेकंड पार्ट में हम लोग का बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशंस जो है, बूलियन एक्सप्रेशंस वो कवर हो जाएगा और उसके बाद और मज़ीद फर्दर कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो बूलियन अलजेब्रा ये क्या है? बूलियन अलजेब्रा एक्सप्लेन्ड फ्रॉम स्क्रैच, एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि बूलियन अलजेब्रा क्या है, आई होप कि आपने अलजेब्रा का नाम तो सुना ही होगा। ऑफ कोर्स अगर आप सीएस या डीई में है तो अलजेब्रा तो पढ़ा होगा अपने 9 10 में 10+2 में। अलजेब्रा क्या है? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। बूलियन अलजेब्रा क्या है? एक ब्रांच ऑफ अलजेब्रा है, बिल्कुल वैसे जैसे लीनियर अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। समझ में आ रहा? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये बूलियन अलजेब्रा है क्या? एक लफ्ज, एक वर्ड, पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम का ये डैडी है। यानी पूरा का पूरा, बल्कि चलिए डिजिटल सिस्टम छोड़ देते हैं, अभी हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का टॉपिक है ना, सीओए है ना, पूरा का पूरा कंप्यूटर इसी पे खड़ा है, इसी का रूल फॉलो करता है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा कंप्यूटर, और सिर्फ दो ही एलिमेंट पे खड़ा है, 0 और 1, ठीक है। आइए, वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बूलियन अलजेब्रा। In this guide, we will explore what is Boolean algebra, Boolean operators, and Boolean laws and theorems. कुछ थ्योरम इस पार्ट में कवर करेंगे, बाकी थ्योरम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आइए, Did you know Boolean algebra is the foundational of all modern digital computer? Yes, मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया। What is Boolean algebra? Boolean algebra is a branch of mathematics that works only with two values, 0 and 1, off and on, true and false। क्या बोल रहा हूँ मैं? false and true, low and high। आसान शब्दों में कुल मिला के आपको पता है, पीछे का वीडियो आपने देख लिया है, अब दोबारा मैं इसमें पकाऊंगा नहीं आपको, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज बुली। अब देखिए यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं, कुछ लोग आप कहते हुए सुनेंगे बूलियन अलजेब्रा में बुल इसलिए है क्योंकि बुलियन वैल्यू होता है, ट्रू या फॉल्स। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बुल इसलिए है क्योंकि जिन्होंने उसको फाउंड किया था, इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था, वो जॉर्ज बुल थे, उनके नाम से। तो भैया दोनों होगा ना, इसमें झगड़ा करने वाला क्या बात है, दोनों है, चलो ठीक है। इन 19th सेंचुरी, इन कंप्यूटर बुलियन सॉरी In computer, Boolean algebra is the foundational of digital logic, how circuits and processor works. Already पता है हम लोगों को। Examples: a simple light switch, switch off यानी 0, switch on यानी 1। बहुत बढ़िया। If we say light equal to switch 1 and switch 2, the light will only turn on if both switch are on। ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं समझ में आया भाई, हाथ जोड़ के पुराना वीडियो देख लो, बहुत 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 डिटेल में मैंने समझाया है। एंड और गेट अप एंड और एक्सॉर वगैरह वो सब कुछ, ये वही एग्जांपल है। बूलियन ऑपरेटर्स, अच्छा बूलियन अलजेब्रा तो समझ गए, सब कुछ बेस है, सबका डैडी है, फादर है, बहुत अच्छी बात है भाई। उसका कुछ फंडामेंट यानी कुछ पार्ट्स भी तो होगा, कुछ करता भी तो होगा, कोई चीज फीचर फीचर वीचर भी होगा ना। तो हाँ, फीचर है, फीचर क्या बल्कि आप बोल सकते ऑपरेशन है। तो बूलियन अलजेब्रा का कुछ ऑपरेटर्स है। क्या ऑपरेटर्स है? नया कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस, और यहाँ पर सिर्फ इंटू दिया, डिवाइड क्यों नहीं दिया भाई? अच्छा चलिए आते हैं, इसका मतलब क्या है समझिए। Boolean algebra uses operators just like normal mathematics does, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बट here they mean something different। यानी इस्तेमाल तो वही करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 और 1 + 2 कर देगा, 2 और 2 + 4 कर देगा, ऐसा नहीं करेगा। करेगा प्लस, लेकिन मीनिंग कुछ और लेगा। अब ये क्या मतलब भाई? आप बोलेंगे इस्तेमाल मैथ्स कर रहे हो, मतलब कुछ और ले रहे हो। तो यही तो टैलेंट है। देखो, यहाँ पर एंड है, एंड को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, राइट। कि इनपुट इज ओनली वन इफ बोथ इनपुट आर वन। बहुत बढ़िया। और को इस तरीके से दिखाया जाता है प्लस से, आउटपुट इज वन इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज वन, ये भी हमने बात कर लिया था। नॉट को 3 तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से भी दिखाया जाता है, और ये बहुत रेयर है। और ये सिर्फ आप लिखने के लिए एतबार से बोलते हैं, सिंटेक्स के एतबार से या नोटेशन के एतबार से ये और ये नॉट के लिए आता है, ठीक है। फ्लिप्स द वैल्यू, 1 है तो 0, 0 है तो 1। Visual example: and like two switch in the series, both must on for the light to work। बढ़िया। और में two switch in parallel, either one can turn on the light। बढ़िया, ये भी हमें पता है। Not like a inverter, if flip the state change, यानी अगर है और यानी अगर लाइट जल रहा है, उसको प्रेस किया तो वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, यानी एक ही लाइट के बारे में बात हो रही है, लाइक अ टॉगल। हालांकि टॉगल के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी। बुलियन लॉज एंड थ्योरम्स पार्ट 1। तो बुलियन लॉ क्या है? अभी थ्योरम नहीं, थ्योरम नीचे पढ़ेंगे। द लॉज दैट लाइक द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक बट फॉर लॉजिक दे मेक इट पॉसिबल टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स लॉजिकल सर्किट्स। क्या मतलब है इसका? सबसे पहला लॉ, यानी ये लॉ बेसिकली पढ़ के ही हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन करना है, ऑप्टिमाइज करना है, यहीं से करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ
ऑर्डर डजेंट मैटर। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, वो बोलता है कि वह ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस, तरतीब से फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यानी जब आप और लिखते हैं, दो ऑपरेटर मेजर है ना, और एंड है, ठीक है। नॉट में तो सिर्फ एक ही होता है, अकेला है बेचारा। तो और में ए प्लस बी या ए और बी या बी और ए दोनों बराबर है। यानी जब आप ऐसे करते हैं या आप ऐसे करते हैं तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आता, आउटपुट एज इट इज ही रहता है। बढ़िया, यही बोलता है कम्यूटेटिव लॉ। और यही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। सेम एज एंड ऑपरेटर में भी आप अगर करेंगे, ए बी के जगह बी ए करेंगे तो भी सेम है, ठीक है। बढ़िया हो गया। एक्सप्रेसिंग स्विच ए और बी विल टर्न ऑन द फैन नो मैटर द ऑर्डर, ठीक है। इसकी जरूरत ही नहीं है, यहीं से आप इजीली समझ गए। पहला क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, ग्रुपिंग डजंट मैटर। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि आप अलग से ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 वेरिएबल है, आप 2 को अपने मर्जी से ग्रुप कर सकते हैं। क्या मतलब, यहाँ पर ए बी और सी ये 3 वेरिएबल है ना, मैंने अपने मर्जी से ए बी को ग्रुप कर दिया और सी को अलग लिख दिया। और अगर मैं ए को अलग लिख के बी सी को यहाँ पर ग्रुप कर दूं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगा, आउटपुट सेम होगा और के कंडीशन में। और एंड के कंडीशन में भी सेम रहेगा। मैंने ए बी को ब्रैकेट के अंदर लिखा, सी को बाहर लिखा, यहाँ ए को बाहर लिखा, सी बी को बाहर अंदर लिख दिया, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इफ 3 पीपल वोट, एग्जांपल, इफ 3 पीपल वोट यस द रिजल्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप ऑर्डर। यानी भाई 3 बंदे से मैंने सर्वे किया कि आपको चॉकलेट खाना है कि नहीं, तीनों ने बोला हाँ हाँ हाँ, तो इसमें ऑर्डर का घंटा का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पहले किसने हाँ बोला। भाई हाँ बोला ना, मुझे तो इससे मतलब था कि हाँ बोलता है कि ना बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पहले किसने हाँ बोला। समझ में आ रहा है, एज सिंपल एज दैट। एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जस्ट लाइक अ नॉर्मल अलजेब्रा बट विद अ एंड एंड और। क्या मतलब, आइए समझाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अरिथमेटिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ना, एक को अलग दूसरा को अलग करे करते हैं। देखिए, और में जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं तो क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा ए बी प्लस सी। अब यहाँ पर जब हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं अलजेब्रा में, तो हम लोग बोलते हैं ए इंटू बी ए इंटू सी, ए इंटू बी ए इंटू सी, राइट। बीच में प्लस था तो प्लस, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये भी क्योंकि इंटू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एंड को, एंड और प्लस को रिप्रेजेंट करता है, तो ए बी कर देंगे। तो ए एंड बी, और ए को उठा के सी से कर देंगे, तो ए एंड सी इस बराबर। यानी ए ब्रैकेट में बी सी करो, या ए को बी से एंड लगा दो, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दो, ए और सी को यहाँ उठा के लगा दो, बराबर है भाई दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। एक चीज यहाँ पर गौर करने वाला है, जो मैं आपके दिमाग में घुसेड़ देना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ना, वो ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ प्रोडक्ट हो रहा है। ब्रैकेट के अंदर वाला जो चीज है ना, वो ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ प्रोडक्ट हो रहा है। किस में हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर में हो रहा है। ये मैं एसओपी और पीओएस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको क्या है नहीं समझ में, कोई बात नहीं, ये समझिए। ये जो बाहर वाला ए है ना, ये ब्रैकेट के अंदर वाले और के साथ प्रोडक्ट हो रहा है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखेंगे, इसका बिल्कुल उल्टा है। अब देखिए, ए प्लस बी सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी। तो यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है, ए प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है। यानी एक चीज मैं यहाँ पर आपको दिमाग में डालना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर ए प्लस बी अलग से हुआ, उसके बाद यहाँ एंड ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर दो और ऑपरेटर अलग से काम कर रहा है, जो रिजल्ट आया उसको एंड में जोड़ देना है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। नहीं आया तो आगे आ जाएगा। एग्जाम्पल, ए बी प्लस सी, इफ इफ ए मस्ट इफ ए मस्ट बी ऑन एंड इधर बी और सी इज ऑन द सेम एज ए बी एंड ए सी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे तो लग रहा है फिलहाल, लेकिन ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे वो आप ले लीजिए। बुलियन लॉज एंड थ्योरम्स पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 एवे लिख दिया, कुछ पार्ट 2 वार्ट 2 नहीं है, कंटिन्यू है, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ बहुत डिफिकल्ट है, सॉरी बहुत आसान है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट है क्या बोल रहा हूँ मैं। एडिंग और मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट 0 एंड 1। क्या मतलब, मतलब यह है कि यहाँ पर ए एक वेरिएबल है आपका। अब ए 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, राइट, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ए का वैल्यू या 0 होगा या 1 होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो अगर यहाँ पर मान ली और के केस में, अगर यहाँ पर मान लीजिए ए 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 आ जाएगा। एंड के केस में अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा। और के केस में अगर यहाँ पर मान लीजिए 0 है तो 1 आ जाएगा। और एंड के केस में अगर यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा। यानी वही वही सिंपल सा और एंड वाला एक चक्कर है, बस यहाँ पर वेरिएबल लगा दिया तो टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, यहाँ पर वही लिखा है, एनीथिंग और 1 इज ऑलवेज 1, ठीक है। ये लैंप का एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ है, ये एग्जाम्पल ना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, यही काफी है समझने के लिए। कॉम्प्लीमेंट लॉ इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अ वेरिएबल प्लस इट्स ऑपोजिट कवर ऑल द केस। मतलब क्या है,
मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए ये ए है और अगर इसको हम ए नॉट कर देंगे तो और के सिचुएशन में यानी प्लस के सीन में हमेशा वन ही आएगा ऑलवेज। अब आप बोलेंगे सर क्या मतलब हुआ, ये कैसे बोल दिया आपने? समझो मेरे भाई समझो। 2 इनपुट आपके पास, यहाँ 1 इनपुट, यहाँ 2 इनपुट है। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है ना? अब आप 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लीजिए। एक को अगर मैंने नॉट कर दिया, यानी कॉम्प्लीमेंट अपोज़िट कर दिया और दूसरा एज़ इट इज़ है, यानी इसका जो भी वैल्यू है इसको उल्टा कर दिया, तो भैया ये 0 रहेगा तो ये खुद ब खुद 1 हो जाएगा। ये 1 है तो खुद ब खुद 0 हो गया। तो घुमा-फिरा के और के केस में हमको 1 तो मिल गया ना? हाँ, बात तो सही है, अब समझ में आया। और यहाँ पर ए के केस में 0 मिल गया। अब आप बोलेंगे एंड के केस में 0 क्यों मिला? क्योंकि एंड में दोनों हाई होना चाहिए और यहाँ पर एक उसके ऑपोज़िट चला जा रहा है। अगर ये हाई है तो हम इसको लो कर दिया, ये लो है तो हम इसको हाई कर दिया, तो इसीलिए 0। और यहाँ पर उस कंडीशन का ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर तो बोलेगा भाई एक भी हाई है तो हम हाई हो जाएँगे। एज़ सिंपल एज़ दैट। इम्पोर्टेंट चीज़ था समझना। अब यहाँ पर आप देखिए ए 0 है, ए नॉट 1 हो गया, तो 1 प्लस 0 1 होता है, हमें पता है, तो यहाँ 1 आ गया। लेकिन एंड के केस में दोनों हाई चाहिए, नहीं हुआ। सेम एज़ अगर हम इसको ऑपोज़िट कर ले कि 1 और 0 कर दे तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी एज़ इट इज़ 0 रहेगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है यार, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है? डबल नेगेशन ब्रिंग्स यू बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू। बहुत आसान है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ईज़ी है। क्या ईज़ी है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए नॉट ब्रैकेट के बाद फिर से नॉट और फिर ए। बताने का मकसद ये है कि जब 2 बार नॉट लग जाए तो वो बराबर 1 हो जाता है। अब आप कहेंगे 2 बार नॉट लग जाए का मतलब क्या है? देखो एग्ज़ाम्पल, ये 0 था, मैंने नॉट लगाया तो ऑपोज़िट बनेगा। ऑपोज़िट क्या है 0 का? 1 है ना भाई, 2 ही तो वैल्यू है बाइनरी में। हाँ, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो यहाँ पर 0 था, नॉट लगाया, 1 बन गया। 1 में दोबारा नॉट लगाएँगे तो क्या बनेगा? दोबारा 0 बनेगा। तो भाई जो 0 था वही 0 रिज़ल्ट आया ना? नहीं समझ में आया, एक बार और समझाता हूँ। ए का वैल्यू यहाँ पर 1 रखा, ए का वैल्यू यहाँ 1 रखा, नॉट की वजह से क्या बना 0, फिर बाहर आके नॉट लगाया तो 0 क्या बन गया 1, तो यहाँ पर आंसर क्या आया 1, तो भाई पहले ही 1 था ना तो आंसर भी 1 आया, वही तो बता रहे हैं कि जो अंदर में रहेगा वही बाहर में रहेगा, लेकिन 2 बार लगना कंपल्सरी है, 2 बार लगना कंपल्सरी है। This means if you take the complement not of the variable twice, you get the original value back। वही चीज तो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? रिकॉल, और वही चीज मैंने जो भी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। नाउ अप्लाई डबल निगेशन, और यहाँ पर मैंने डबल निगेशन अप्लाई करके भी दिखाया भाई। यहाँ पर देखिए 0 था, 1 अप्लाई किया तो 0 बन गया खुद से, तो जो था वही बन गया। 1 था, 0 बन गया अप्लाई करके, तो भाई जो था वही बन गया। समझ में आ रहा है? यानी 2 बार अप्लाई किया ना, पहले 0 था, फिर अप्लाई किया तो 1 हो गया, लेकिन फिर अप्लाई किया तो 0 हो गया ना, तो आंसर तो 0 आ गया। सिंपल है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इमेजिन अ स्विच ए नॉट मींस नॉट स्विच ऑफ इफ ए वाज ऑन इफ ए वाज ऑफ, टेकिंग नॉट अगेन ए रिटर्न द बैक टू द ओरिजिनल स्टेट ए। यानी आसान शब्दों में यार, एक चीज को अगर आप टॉगल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए है और उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो बी हो जाता है, तो फिर क्लिक करेंगे तो फिर ये हो जाएगा ना, बस वही सीन है यहाँ पर, ठीक है। समरी, द डबल नॉट कैंसिल आउट एंड लीव द ओरिजिनल वैल्यू अनचेंज। दिस इज सिमिलर टू सेइंग द ऑपोजिट ऑफ द ऑपोजिट इज ओरिजिनल। ये तो और कौन कंफ्यूजन प्रोवाइड कर रहा है यार। आसान शब्द में आप समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है। एक बार नॉट आता है तो वैल्यू फ्लिप होता है, 2 बार नॉट आएगा तो उसी वैल्यू में जाएगा। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, सर उसी वैल्यू में क्यों जाएगा? भैया बेस ही तो 2 है ना, तीसरा तो है ही नहीं, यानी 0 1 के अलावा कुछ तो और है ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है ना किसी और में जाए, तो इसीलिए बेचारा वापस में 0 बन जाता। अब समझ में आ गया होगा आई होप। और अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो। नेक्स्ट पार्ट में और जो बाकी बचे हुए लॉज और कुछ थ्योरम्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे।